हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम के ऊपर और हमने बताया था कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट मॉडुलस एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखते हैं कि कैसे क्या बनता है। तो एक बात बताएंगे कि अगर मैंने यूं लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h और h की वैल्यू क्या है, टेंड्स टू 0 है। h की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, या मैं सॉरी ऐसे नहीं लिख रहा, ये है h। तो h की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h की वैल्यू कितनी होगी, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h की वैल्यू कितनी होगी, 0। कब, जब h की वैल्यू हमारी क्या जा रही है, 0 के अप्रॉक्सीमेट जा रही है, पॉजिटिव में है। तो h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h की वैल्यू होगी 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -h मैंने लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। और अगर मैंने i प्लस h लिख दिया तो i प्लस h में केवल और केवल इसकी इंटीजर वैल्यू काउंट होगी, h नहीं। लेकिन अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन i माइनस h लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, i माइनस 1 आएगी। और अगर मैंने फ्रैक्शनल में लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन h है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, h होती है। और माइनस h है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस h होती है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में i प्लस h आ जाए तो हम इंटीजर वैल्यू को छोड़ देते हैं, केवल और केवल उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कंसीडर करते हैं, यानी h। और अगर हमारा i माइनस h आ जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 माइनस h। तो आई थिंक ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में भी नहीं आई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक में। आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है कोई भी वैल्यू x है उसमें से हम क्या घटा दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू घटा दें। या हम बात करें ऐसे, किसी वैल्यू x को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू मेरी 5.8 है, x की वैल्यू मेरी 5.8 है। तो x की वैल्यू 5.8 है तो मैं इसकी इंटीजर वैल्यू निकालूं तो इंटीजर वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5.8। तो इसमें हमारा इंटीजर पार्ट जो है वो 5 है और 0.8 जो है वो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसमें यही बताया i प्लस h लिख रहा हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, i। तो 5.8 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, वो हमारा कितना आएगा, केवल इंटीजर वैल्यू 5 आएगी। और इसमें अगर मैंने x की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछी आपसे कि x की फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, तो यानी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 5.8, इसका मतलब कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है यहाँ पर 0.8 है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो आपकी 0.8 है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस x को, ये जो x है ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, यानी 5.8 बराबर इन दोनों के एडिशन के बराबर आ रही है।
ये 5.8 जो है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर आ रही है। यानी ये मेरा जो x है, ये जो मेरा x है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर आ रहा है। तो यानी x बराबर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो ये x बराबर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, जो कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी थी। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। अब आगे मैं इसी में एक और एग्जाम्पल बतौर बात करूं, जैसे मैंने कहा कि 3.2 है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी। तो भाई जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, 3 होगा। आंसर 3 होगा, केवल इंटीजर वैल्यू काउंट करेंगे। और अगर मैंने बोल दिया कि 7.9 बोल दिया, तब भी क्या करेंगे, इसकी इंटीजर वैल्यू 7 होगी, इसकी इंटीजर वैल्यू 7 होगी। अब आगे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बात कर लिया 8.7 भी कर लूँ या कितना भी कर लूँ तब भी मेरा 8 ही आएगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस के 3.2, तो वैल्यू कितनी आएगी। तो बच्चे सोचते हैं कि -3 आएगी, लेकिन वो वैल्यू -3 नहीं आती, वो आती है माइनस का 4। अब बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे आ गई, इसकी वैल्यू -4 कैसे आ गई, कि -3 है तो -4 कैसे आ गई। ये तो गलत हो गया भाई, यहाँ पर जो प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है। नहीं, ये गलत नहीं हुआ। देखिए कैसे, कि अगर हम नंबर लाइन अगर खींचें तो नंबर लाइन हमारी ये है, बीच में ठीक 0 होगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे चल के 9 भी होगा और 10 भी होगा। ऐसे ही नेगेटिव में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। जैसे आपने 3.2 को ड्रॉ किया तो 3.2 लगभग यहाँ पर आएगा, तो इसके पीछे वाली वैल्यू जो है वो यही तो है। इससे जो छोटे इंटीजर 3.2 हमारे यहाँ आएगा, इससे छोटे इंटीजर तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है यहाँ पर, 3, तो इस 3 को ही लेंगे हम। अगली वैल्यू है हमारी 7.9, तो 7.9 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो इससे जस्ट छोटे तो बहुत सारे इंटीजर हैं, तो इससे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है यहाँ पर, 7। तो 7.9 से जस्ट पहले वाला कौन सा है, लेफ्ट में चले हैं हम किधर चले हैं, इधर लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जाकर के वैल्यू हमारी 7 आ गई, तो ये हमारा 7 है। ये 8.7 है, तो 8.7 हमारा कहाँ होगा, ये इधर होगा। तो इसके लिए लेफ्ट में ही तो चलेंगे, इसके लिए भी लेफ्ट में चलेंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। लेकिन ये माइनस का 3.2 है, तो माइनस का 3.2 हमारा यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए भी तो हम लेफ्ट में ही चलेंगे भाई, इसके लिए भी तो हम लेफ्ट में ही चलेंगे। तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। तो इससे बड़े इधर की वैल्यू तो इसकी बड़ी हो जाएगी, याद रखें इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लेफ्ट में चलेंगे, और लेफ्ट में वैल्यू कितनी है हमारी, -4। तो कभी भी अगर हमारा नेगेटिव में आएगा तो हम एक इस तरीके से समझ सकते हो कि माइनस में आएगा तो हम एक नंबर बढ़ा करके लिखना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव में आ रहा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम वैसे ही लिख लेंगे जैसा दे रखा है। लेकिन अगर नेगेटिव में आ रहा है तो एक बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम वैल्यूज डाल करके देख सकते हैं। जैसे h की वैल्यू अगर मैं 0 से थोड़ी सी भी छोटी डाल लूँ, जैसे यहाँ पर है नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव में है, और h की वैल्यू कैसी है, 0 के अप्रॉक्सीमेट है। तो मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा, जैसे मान लो मेरे आंसर आ गया 0.0001 आ गया, तो इसके नेगेटिव में जो इंटीजर होगा वो इंटीजर कितना होगा मेरा, वो -1 ही तो होगा, है ना। ये क्योंकि ये यहाँ पर आएगा, ये नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इससे इंटीजर कौन सा होगा, -1 वाला होगा। तो ये वाला इंटीजर मेरा -1 आएगा, तो इसलिए ये आंसर मेरा -1 आ रहा है।
और आई प्लस एच है, फिर तो आई है ही है, और आई माइनस एच है तो उसकी वैल्यू आई माइनस वन आएगी। कैसे? जैसे मान लो आई की वैल्यू है मेरी 5 है, और इसमें से मेरी एच की वैल्यू 0.001 है मान लीजिए, तो इसमें से घटाऊंगा तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 4 तो ही आएगा, यानी 5 माइनस वन ही तो आएगा, यानी 5 माइनस वन ही तो आएगा, तो तभी तो आंसर 4 आएगा। तो आई माइनस एच की वैल्यू आई माइनस वन के बराबर होती है। आई थिंक ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब देखते हैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स। तो अब सॉल्यूशन में हम करेंगे कैसे इसको? लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखा है, तो मैं इसको h में कन्वर्ट कर लूँगा। तो h में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तो आपसे आता ही होगा, अगर नहीं आता हो तो फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें, हम पिछले अपने वीडियो में इसे बता चुके हैं। तो x इक्वल टू 1 है, 1 की जगह मैं क्या रख ले रहा हूँ? 1 प्लस एच रख ले रहा हूँ। तो जब x की वैल्यू टेंड्स टू 1 होगी, व्हेन x की वैल्यू टेंड्स टू 1 होगी, देन h टेंड्स टू कितना होगा? 0। x की जगह 1 रखेंगे, 1 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो 1 से 1 घटेगा तो h की वैल्यू 0 आएगी। तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस x की जगह 1 प्लस h लिख लूँगा, प्लस 1 प्लस x की जगह 1 प्लस h लिख लूँगा, प्लस 1 प्लस एच लिख लूँगा। आई थिंक इसे इतनी बात समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं है। अब ये हो कितना जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा भाई? माइनस एच बचेगा, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और प्लस एच, और प्लस 1 प्लस एच। अब ये मेरा माइनस एच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एच की वैल्यू तो 0 है, तो 0 के अप्रॉक्सीमेट डालोगे, माइनस लग रहा है, तो 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो ये आंसर कितना देगा? -1, क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एच, इसकी वैल्यू -1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ये है 2 प्लस एच, एच की वैल्यू टेंड्स टू 0 डालोगे तो ये 2 ही तो बचेगी इंटीजर वैल्यू, तो ये वैल्यू 2 हो गई। ये 1 प्लस एच है, एच की वैल्यू ऐसे यहाँ पर आप कितना डालोगे? 0 के अप्रॉक्सीमेट डाल लो, तो कितनी आएगी? ये तो 1 ही है, ये वैल्यू तो 1 ही होगी, क्योंकि ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो हमारा आंसर है -1 प्लस 2 प्लस 1, तो 1 से 1 खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया हमारा? 2। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो ये वाली अभी हमने जो निकाली है वो अभी बेसिकली हमने निकाली क्या है? ये अभी निकाली है हमने राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना? ये अभी हमने क्या निकाली है? राइट हैंड लिमिट। अब थोड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने पहले ही बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, मॉडुलस फंक्शन आएगा, तो हम लिमिट क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे। तो ये हमने राइट हैंड लिमिट निकाल ली पहले। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रखना होता है भाई? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या करेंगे? यानी x बराबर कितना डालेंगे? जैसे इसमें 1 प्लस एच डाला, यहाँ पर 1 माइनस एच डालेंगे, और व्हेन x की वैल्यू टेंड्स टू 1 होगी, देन h टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की जगह क्या रख लेंगे हम? यहाँ पर 1 माइनस एच रखेंगे, तो 1 माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच, एक्स की जगह 1 माइनस एच, और प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एच। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0,
-1 से 1 खत्म हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h बचेगा, प्लस यहाँ पर ये 2 माइनस एच बचेगा, और ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 प्लस लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर माइनस है, तो 1 माइनस एच। अब h की वैल्यू टेंड्स टू 0 डालूंगा, तो 0 डालूंगा तो 0 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 0, और 2 माइनस 2 में से कुछ घटाएं तब उसकी इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 1 और 1 2, 1 और 1 2, और h की जगह तो 0 डालेंगे, तो ये मेरा कितना आ गया 2 आ गया। यानी राइट हैंड लिमिट बराबर कितनी आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, और आंसर कितना आ रहा है इसका 2। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आगे नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात करते हैं। हाँ तो भाई अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए तो हम क्या करेंगे, हमको करना होगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यूज़ निकालनी होंगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास 3 फंक्शन आ जाएं, एक तो मॉडुलस फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम लिमिट को चेक करते हैं तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूँ इसमें तो होगा क्या, लिमिट x की जगह h टेंड्स टू 0, यानी x बराबर हम 0 प्लस h मान लेते हैं ना यूं करके। तो फंक्शन की जगह क्या रख लेंगे 0 प्लस h, जो भी है हमारा जो फंक्शन है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो यहाँ पर h की जगह कितना रख देंगे हम 0 प्लस h रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन यहाँ पर 0 प्लस h रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है टेंड्स टू 0। सपोज दैट h की वैल्यू मैंने बोल दी 0.001 ऐसे बोल दी मैंने, h बराबर मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, बस इससे भी बहुत छोटा होता है 0 के अप्रॉक्सीमेट होगा क्योंकि टेंड्स टू 0 है। तो इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 0 में, अगर मैं 0.001 ऐड करूँगा तो ऐड होने के बाद में उसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, उसकी इंटीजर वैल्यू आएगी 0, और ये अपॉन में कितना है h, और h की वैल्यू भी, चलो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको यही लिख ले रहा हूँ। तो लिमिट h की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आ जाएगी, यहीं पर ही रख लीजिए, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी इंटीजर वैल्यू। तो h तो हमारा ख़त्म ही हो गया, इसमें साइन 0/0 बचा हमारे पास। तो लिमिट की वैल्यू रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो साइन 0/0 हो गया। अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को भी देखें हम, तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h, यानी फंक्शन जो होता है हमारा यहाँ पर 0 माइनस आ जाएगा केवल, और अपॉन 0 माइनस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h है, मैंने बताया h की सपोज 0.001 निकाल लो। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस का 0.001 आएगा, 0 माइनस
ये, तो इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, यानी ये तो आ गया 0.001 माइनस में, तो इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी भाई, -1। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इसकी वैल्यू हो गई -1, और ये नीचे भी इसकी इंटीजर वैल्यू -1 हो गई। तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -sin1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया भाई, sin1 अपॉन 1 आ गया। यही हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट का। और राइट हैंड लिमिट का आंसर था ये, राइट हैंड लिमिट का आंसर था हमारा ये। लेकिन क्या लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर है, नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, so limit does not exist, limit does not exist, यहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और क्वेश्चन ही दे दिया ऐसा ही, लिमिट x की जो वैल्यू है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर a, और e की पावर, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है x में, और -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का होल स्क्वायर। मैंने कहा इसको सॉल्व कीजिए। तो ये जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू i, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का होल स्क्वायर। पहले मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं वो हमने बता ही दिया कि x बराबर, जैसे i लिख रहा है तो x बराबर हम क्या मान लेंगे, i प्लस h, यानी i से थोड़ा सा बड़ा, h टेंड्स टू 0 होगा। कब, जब when x टेंड्स टू i होगा, यहाँ पर x की वैल्यू टेंड्स टू i रखेंगे, देन h टेंड्स टू कितना आएगा, 0 आएगा, और फंक्शन को हम रिप्लेस कर लेंगे i प्लस h से, यहाँ पर x की जगह i प्लस h आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह हम i प्लस h रखेंगे, तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन i प्लस h -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन i प्लस h अपॉन i प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0, i प्लस h है, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो फंक्शन कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो केवल फ्रैक्शनल वैल्यू कंसीडर की जाएगी, इंटीजर वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, h, तो e की पावर h -1। ऐसे ही ये भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल h को कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -h अपॉन में, ये भी हमारा इसको छोड़ देंगे, इंटीजर वाली वैल्यू को केवल h लेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है हमारा, तो h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये है हमारा यहाँ पर e की पावर h माइनस 1 माइनस एच। तो e की पावर h को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, e की पावर h माइनस 1 माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर e की पावर h है, तो e की पावर h का मैं एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 और फिर -1 और माइनस एच। तो 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, पहले अभी एच और स्क्वायर और नीचे लिख ले रहे हैं, और एच से एच कट जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, बाद में जो बचा है इसमें से ये बचेगा 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एच अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपॉन में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर एच की जगह आप 0 डाल देंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल बोले तो 1 अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अभी जो आंसर जो आया है वो हमारे किसका आया है, राइट हैंड लिमिट का आया है। ये अभी हमारी राइट हैंड लिमिट का आया है। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट का निकालना और बाकी रह गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर निकालते हैं वो निकालते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ i माइनस एच। तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन कौन सा हमारा, ये था e की पावर x माइनस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन ये। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या रख लूँगा, i माइनस एच रख लूँगा। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा भाई, e की पावर i माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन i माइनस एच अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन i माइनस एच का होल स्क्वायर। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन i माइनस एच ये जो बराबर होता है वो होता है 1 माइनस एच के, ठीक। तो अब इस प्रॉपर्टी का हम आगे यूज़ करेंगे इसी में ही। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये बन जाएगा e की पावर 1 माइनस एच और -1 माइनस 1 माइनस एच अपॉन में इसको भी हम क्या बोलेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब h की जगह यहाँ पर 0 डाल दो, तो 0 डाल देंगे तो इसका आंसर बचेगा e -1 और -1 -2 हो जाएंगे और नीचे तो 1 ही बचेगा। तो ये आया e -2। क्या यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया e -2 और राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया था, 1/2। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और लिमिट जब हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो इसका कोई आंसर होगा, कोई आंसर नहीं होगा, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x, इसकी वैल्यू बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ग्राफिकल मेथड। तो x टेंड्स टू 0, तो इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो sin x का अगर हम ग्राफ देखें तो sin x का ग्राफ कैसे आता है,
साइन एक्स का जो ग्राफ आता है वो आता है हमारा इस टाइप से। साइन एक्स का ग्राफ जो आता है वो आता है हमारा इस टाइप से। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो टेंड्स टू 0 है। तो x की वैल्यू टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, ये है 0। 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। तो 0 से थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने पर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ठीक यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होती है, π/2 पर वैल्यू हो जाती है, ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है। और ये वाली वैल्यू -1 हो जाती है, कितने पर, -π/2 पर। अब मैं राइट में जाऊंगा तो राइट हैंड लिमिट डालूंगा तो h की वैल्यू होगी, h की वैल्यू मैंने थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, यानी x की वैल्यू जैसे यहाँ पर ये रखा है x टेंड्स टू 0, तो 0 से मैंने x की वैल्यू थोड़ी सी आगे बढ़ा दी। तो थोड़ी सी आगे बढ़ाने पर ये वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू मेरी 1 से कम होगी, इतनी सी वैल्यू भाई, इतना सा पार्ट मेरा 1 से कम होगा। और 1 से छोटी वैल्यू डालूंगा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, है ना। सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक चले और ये वाली हाइट आपकी, भाई हाइट तो ये 1 होती है, 1 किस पर होती है, π/2 पर। तो इससे पहले वाली जो वैल्यू होगी, वो वाली हाइट जो होगी हमारी, वो 1 से कम ही तो आएगी। तो ये वाली हाइट हमारी 1 से कम आएगी। तो 0 से बड़े के लिए, 0 से थोड़े से बड़े के लिए, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 ही, 0 ही तो लिखेंगे, कि थोड़ा सा आगे जाने पर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। तो 1 से छोटा इंटीजर जो होता है, 1 से छोटा जो इंटीजर होता है वो होता है हमारा 0। तो आप ये ग्राफ में देख भी सकते हैं, यहाँ से ये वाली वैल्यू 1 से छोटी आएगी और 1 से छोटी आएगी तो आंसर आएगा 0। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी। तो मैं थोड़े से छोटे की बात करूं तो थोड़ा सा छोटा करेंगे हम यहाँ पर, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आएगी, मान लो नेगेटिव में जो हाइट है ये वाली, वो माइनस का 0.001 है, ऐसे मान लीजिए कि ये वाली हाइट बहुत कम है। लेकिन उसका जो इंटीजर वाला पार्ट लोगे आप, उसकी इंटीजर वैल्यू लोगे, उसकी इंटीजर वैल्यू लोगे, यानी साइन एक्स की वैल्यू सपोज दैट ये है, साइन एक्स की वैल्यू सपोज दैट ये आ गई। अब इसका इंटीजर वाली वैल्यू लोगे तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा, -1। इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर दोबारा अगेन समझें, अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू ले लूँ और 0 से छोटी वैल्यू डालने पर, x की 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालने पर मेरा इसका पूरे का आंसर आ गया ये वाला, तो नेगेटिव में ही आएगा। अब 0 से थोड़ा सा छोटा इंटीजर कौन सा होगा, जस्ट -1 ही होगा, तो -1 आ गया। तो यहाँ पर हमारी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो लिमिट हमारी, लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी 0 पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ऐसे ही हम बात करें cos x वाले फंक्शन की, तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x। तो cos x का ग्राफ हम जानते हैं, ये cos x का ग्राफ हमारा कैसा आता है। cos x का जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस टाइप का आता है भाई, cos x का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का आता है। तो 0 है, ये है हमारा, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है।
तो 0 से थोड़ा सा राइट जाओ या थोड़ा सा लेफ्ट जाओ, तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, 1 से छोटी आएगी, और यहाँ पर भी हाइट 1 से थोड़ी सी छोटी आएगी, 1 से थोड़ी सी छोटी, 1 से थोड़ी सी छोटी। अब 1 से छोटा इंटीजर हम जानते हैं कि 1 से छोटा इंटीजर हमारा क्या होता है, तो इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी आएगी दोनों ही केसेस में, और 1 से छोटा जो होता है वो क्या होता है भाई, 0, तो वो इंटीजर हो गया 0। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट पे आओ, 0 से थोड़े से छोटे पर ये वाली हाइट जो होगी वो 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है हमारा, 1 से छोटा जो इंटीजर होता है वो होता है 0, तो इसका आंसर हो गया 0। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए हमारी जो लिमिट होगी वो x टेंड्स टू 0 पर cos x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन tan इनवर्स x। इसका अगर मैं ग्राफ खींचूं तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ आता है हमारा वो कुछ इस टाइप का आता है, और ये जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो -π/2 होती है। अब यहाँ पर 0 होता है, हमें 0 पर चेक करना है, तो 0 से थोड़ा सा राइट जाऊँगा, थोड़ा सा राइट जाने पर ये वाली जो हाइट आएगी वो मेरी 1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी लगभग, तो 1 से तो बहुत छोटी रहेगी, ये यहाँ पर है हाइट ये वाली 1, तो 1 से तो छोटी है ये वाली हाइट, तो यहाँ पर 1 से छोटा इंटीजर डालूंगा तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से छोटा इंटीजर हमारा कितना होता है, 1 से छोटा इंटीजर हमारा 0 आता है। अब मैं 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊं तो यहाँ पर ये वाली हाइट आएगी, और -1 हाइट कहाँ पर होगी, लगभग यहाँ पर होगी, तो 0 से थोड़ा सा इधर जाऊंगा तो -1 से कम हाइट आएगी, तो सॉरी -1 ये होगी, और ये वाली हाइट ये आएगी, तो ये वाली हाइट कम है, तो ये वाली वैल्यू अगर मैं डालूंगा नेगेटिव में तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा जो आंसर है वो आएगा -1, क्योंकि 0 से थोड़े के लिए डाला मैंने, तो सपोज दैट ये वाली हाइट मेरी माइनस में 0.10 आ गई, यानी इसकी वैल्यू माइनस का 0.10 आ गई, और इसकी इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 हो गई। क्या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, भाई बिल्कुल नहीं है, तो लिमिट हमारी यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x अपॉन x, इस टाइप का। और इसके ऊपर ही एक और क्वेश्चन बोल दिया, इसी के जैसा ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन tan x अपॉन x, ये वाला। मैंने कहा कि इसका आंसर बताइए, तो देखते हैं फिर कि इसका आंसर कितना आता है कितना नहीं आता है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मैं नोट करके लिख देता हूँ, ये प्रॉपर्टी हमको याद भी रखनी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि sin x से बड़ा होता है x और x से बड़ा होता है tan x। ये वाली प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है। तो अब एक बात बताइए, मैं इसको x से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? ये sin x अपॉन एक्स इज लेस देन 1 इज लेस देन tan x अपॉन एक्स। x से डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है। 1 से छोटा इंटीजर डालूंगा तो यहाँ पर 1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा भाई? 0। तो यही इसका आंसर है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो tan x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा इंटीजर जो होगा, तो 1 से बड़ी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 सपोजेड 1.23 आ गई या जितनी भी आ गई तो इंटीजर वैल्यू तो 1 रहेगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर 0। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।